नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं सुरेंद्र यादव। दोस्तों अपना आज आगे चलते हैं और कैलेंडर का जो लास्ट क्लास हमारी इसको ख़त्म करते हैं। कैलेंडर में हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली थी। मोस्ट ऑफ 90% हमने कैलेंडर पढ़ लिया था। अब कुछ और बातें बच गई कैलेंडर में, उनकी बात अपन आज करेंगे। उनसे बचे हुए क्वेश्चंस भी अपन आज करेंगे। चलो देखते हैं, अपन कैलेंडर की बात आगे करते हैं। तो दोस्तों देखो, हाँ दोस्तों, अपना टॉपिक है कैलेंडर। आगे चलते हैं अपन। तो अपन ने लगभग सारी बातें कर ली थी। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन अपन देखेंगे, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे हल करें कैलेंडर में। तो जैसे एक बात आप समझ लो, जैसे कि एक बात ये है कि आप अगले वर्ष में जाओ तो क्या सिचुएशन होती है, कैसे कैलेंडर आगे बढ़ता है, वो बात अभी आपको बोर्ड पे देखो मैं समझाता हूँ। जैसे मैं एक बात कहता हूँ, एक साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है, उसी दिन समाप्त होता है, उसी दिन खत्म होता है। अर्थात एक साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन आगे चलना पड़ता है। ये एक नोट समझ लीजिए आप। मैंने कहा एक साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है, अर्थात साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन आगे चलना पड़ता है। देखो अपन एक एग्जांपल से बात करें। मैं मान लो 1 जनवरी 2006 कर दूं आपको। सबसे पहले बात तो सब लोगों को पता चल गया होगा कि साधारण वर्ष है। जिस भी बच्चे ने कैलेंडर के मेरे तीनों लेक्चर लिए हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है कि सर यहाँ पीछे 2 वर्ष हैं, वर्ष में 4 का भाग नहीं जा रहा, और नहीं जा रहा है तो ये कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। इसमें कोई डाउट या दिक्कत नहीं होगी किसी को। मान लो इस दिन मैं मान लेता हूं सोमवार। एक बार मैंने मान लिया कि इस दिन क्या वार है, सोमवार है, तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर कि इस दिन क्या वार है, सोमवार है। अब बात करते हैं इस वर्ष की अंतिम दिनांक क्या होगी। तो सबको पता है किसी भी वर्ष की अंतिम दिनांक तो 31 दिसंबर ही होती है, इसमें कोई कंक्लूजन है ही नहीं। हाँ भाई, 31 दिसंबर 2006 लास्ट डेट होगी इसकी, ठीक है। अब दोस्तों मैंने भी कहा कि जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है, तो इसका मतलब यहां क्या वार होगा, सोमवार होगा। अब ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन आपने पूछा सर ऐसे कैसे होता है, तो मैंने आपको बताया कि एक जो साधारण वर्ष होता है इसमें टोटल दिन होते हैं 365। कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं टोटल। और 365 दिन में से 201 दिन, तो 1 तारीख का मैंने बता दिया ऑलरेडी, 1 तारीख को सोमवार, तो एक तो कम हो गया, एक कम हुआ, तो अब यहां टोटल कितने बचे, 364 दिन बचे क्या। अब 364 में अगर मैं 7 का भाग दूं दोस्तों, तो हमारे पास जो सप्ताह आएंगे वो पूरे पूरे भाग जाएगा और हमारा 52 सप्ताह आ जाएगा। कितने सप्ताह आ जाएंगे, और 52 सप्ताह का मतलब शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर 52 सप्ताह इनके बीच में है तो यहां सोमवार, तो यहां भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। इस वजह से एक साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है। तो याद रखो, जब भी साधारण वर्ष कोई हो उसकी 1 जनवरी का वार ही उसकी 31 दिसंबर का वार होगा, ये डायरेक्ट आप बता सकते हो। अच्छा, मैंने बात आगे लिखी, एक साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन आगे चलना पड़ता है। मैंने ये बात लिखी तो आपने कहा सर ये कैसे होता है। चलो आज मान लो 31 दिसंबर 2006 है, कल क्या तारीख होगी, तो आप कह दोगे सर 1 जनवरी, दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, और 2007 होगी।
अच्छा आज क्या वार है, आज 31 तारीख है, सोमवार है, तो कल क्या वार होगा, तो आप कह दोगे सर सिंपल सी भाषा में मंगलवार होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ये लो साहब, अब एक बार आप कंपेयर करो यहां से यहां, मैं ये कंपेयर करवाना चाहता हूं। 1 जनवरी 2006 को क्या वार, सोमवार। 1 जनवरी 2007 को क्या वार, मंगलवार। तो आप खुद बताओ कितने दिन आगे बढ़े, तो आप कह दोगे सर एक दिन आगे बढ़े। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि एक साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए कितना दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, एक दिन आगे चलना पड़ेगा। एक बात तो ये है। एक नोट एक और पढ़ लेते हैं, एक दूसरा नोट। दूसरा नोट क्या है, नोट नंबर 2, वो क्या है, वो देखो आप, एक लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन, सॉरी, उससे अगले दिन समाप्त या खत्म होता है। अर्थात एक लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए 2 दिन आगे चलना पड़ता है। हाँ भाई, मैंने दोस्तों लिखा, क्या लिखा वो इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कहा एक लीप वर्ष जो है उससे जिस दिन शुरू होता है उससे आखिरी दिन खत्म होता है। मतलब 1 जनवरी अगर कोई लीप वर्ष है, लीप वर्ष जानते हो जिस वर्ष में 4 का भाग जाता हो, वो जिस दिन शुरू होगा उससे अगले दिन खत्म होगा। जैसे कि मान लो 2020 अगर रविवार को शुरू हुआ तो 31 दिसंबर 2020 जब आएगा तो रविवार की जगह सोमवार मिलेगा आपको। वो मैं अपन देखते हैं कैसे। देखो यहां देखें, इसमें एक एग्जांपल से बात करते हैं। मैंने कह दिया एग्जांपल के तौर पे 1 जनवरी 2004, तो आप कह दोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं, 2004 यहाँ लीप वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें 4 का भाग जाता है, ये कोई बात बताने की नहीं है। मान लो मैंने कंपेयर के तौर पे यहां मान लिया सोमवार हो, मान लिया मैंने इस दिन क्या वार हो, सोमवार, कोई भी वार होगा, मान लिया मैंने सोमवार है। अब मुझे बताओ 1 जनवरी 2004 को सोमवार है, तो मैंने भी बताया लास्ट डेट क्या होगी, 31 दिसंबर 2004 ही होगी। किसी भी वर्ष की अंतिम डेट यही होती है 31 दिसंबर। मैंने कहा जिस दिन शुरू होता है उससे अगले दिन समाप्त होता है, तो अगला दिन क्या आएगा बताओ भाई यहाँ, तो आप कह दो अगला दिन आएगा सर मंगलवार। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, देखते हैं। अब आपने कहा सर ऐसे कैसे हुआ, तो मैंने कहा दोस्तों देखो एक जो लीप वर्ष होता है इसमें टोटल दिन होते हैं 366 होते हैं। कितने होते हैं टोटल, 366 होते हैं। लेकिन 1 तारीख को तो मैंने कह दिया सोमवार, तो 1 कम कर दूं तो कितने बच गए भाई, अब यहां से यहां तक, तो आपने कहा सर 365 बच गए। दोस्तों जब 365 को मैं 7 से भाग देके अगर इसको सप्ताह में बदलना चाहूं, 7 का भाग दूं, तो आप देखोगे 52 सप्ताह और साथ में 1 दिन और बचेगा भाई। तो हम जानते हैं 52 सप्ताह से तो घूम के दोबारा सोमवार ही आ जाता, लेकिन 52 सप्ताह साथ में क्या दिन है, 1 दिन है। उस 1 दिन की वजह से सोमवार का क्या लिखना पड़ा मुझे, मंगलवार लिखना पड़ा। अच्छा इस 1 दिन की अगर मैं बात करूं तो 1 दिन ये कौन सा दिन है, फरवरी का 29वां दिन। ये भी सबको पता है, फरवरी का 29वां दिन। हमें पता है कि वो 1 दिन जो ज्यादा होता है वो कहां होता है भाई, फरवरी में होता है। इस फरवरी की वजह से स्लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उससे अगले दिन खत्म होता है। अच्छा मैंने आगे लिखा, अर्थात एक लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए, एक लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए 2 दिन आगे चलना पड़ता है, मैंने कहा। तो इसको मैं देखता हूं, देखो आज मान लो 31 दिसंबर है, आज 31 दिसंबर, तो कल क्या तारीख होगी, 1 जनवरी होगी, और 1 जनवरी होगी, यहां वर्ष 2004 है तो क्या होगा 2005 होगा। अच्छा आज क्या वार है, 31 दिसंबर को मंगलवार, तो कल क्या वार होगा, बुधवार होगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कह दोगे सर यहां जो वार होगा वो बुधवार होगा, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब आप कंपेयर करो 1 जनवरी से यहां तक कंपेयर करो, 1 जनवरी 2004 को क्या वार, सोमवार। 1 जनवरी 2005 को 1 साल हो गया क्या, हाँ भाई बिल्कुल 1 साल हो गया। वही डेट दोबारा जाती है 3 मार्च, 3 मार्च अगले साल में 1 साल हो जाएगा।
क्या वार था? सोमवार। क्या वार है? बुधवार। मुझे पूछ बताओ कितने दिन आगे चला, तो आप कह दोगे सर 2 दिन आगे चला। जो आपने कहा था वही बात है। एक लीप वर्ष में जिस दिन शुरू होता है उससे अगले वर्ष में जाने के लिए कितना दिन चलना पड़ता है? 2 दिन आगे चलना पड़ता है। तो ये बात आपके समझ में आगे होगी। साधारण वर्ष में अगर आगे चलें तो कितना? 1 दिन। लीप वर्ष में आगे चलें तो कितना? 2 दिन। जैसे कि मान लो, मैं अब एग्जांपल देता हूं आपको। 3 मार्च 2007, 3 मार्च 2008। अब दोस्तों ये अपवाद है, इसको आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से। यहां मान लो मैं यहां कह दूं रविवार, क्या कह दूं? रविवार कह दूं, और मैं इसका वार पूछ लूं, तो सबसे पहले तो आपने ये कहा बिल्कुल सर 1 साल हो गया। और यहां ये कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, साधारण वर्ष है, क्योंकि 4 का भाग नहीं जाता, ये भी समझ में आ गई। लेकिन अब दोस्तों यहां 1 नहीं जुड़ेगा, यहां हम 1 की जगह 2 जोड़ेंगे। अच्छा, ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई होगी? थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ में आ जाएगी। देखो, आप कहोगे सर साधारण वर्ष से अगले वर्ष में आपने तो साधारण से अगर आगे चलना है, और आगे चलना तो आपने तो 1 ही बताया, लेकिन अगला क्या आ गया? अगला लीप वर्ष आ गया। ध्यान से देखो, ये कौन सा वर्ष आ गया? लीप वर्ष आ गया। और लीप वर्ष में भी कहां तक आ गए? मार्च महीने तक आ गए। अच्छा, मार्च तक आने का मतलब फरवरी खाली क्या पढ़ने? और फरवरी में हमें पता है 1 दिन 29वां दिन ज्यादा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो इस वजह से यहां जो फरवरी, जैसे फरवरी अब आगे जुड़ने के बजाय किधर जुड़ गई? ऊपर ही जुड़ गई। तो वहां अपन को कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। तो रविवार से 2 अगर मैं कहूं तो आप कह दोगे सोमवार और मंगलवार कह दोगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? कि जब साधारण से अगले में चलें और लीप वर्ष आ जाए, और साधारण में मार्च फरवरी के बाद के कोई महीना हो, अगर फरवरी से पहले हो तो 29 फरवरी नीचे जुड़ेगी नहीं, तब तो 1 ही जुड़ेगा। लेकिन फरवरी के अगर बाद का कोई महीना हो तो फिर वहां साधारण से अगले में अगर लीप मिल जाए तो वहां 2 जोड़ने पड़ेंगे। अच्छा, जैसे मैं अगला निकालना चाहूं, 3 मार्च 2009 का पूछ लूं मैं आपको, तो अब आप निकाल सकते हो। सर 2008 की फरवरी तो ऊपर जुड़ गई, हालांकि ये लीप वर्ष है, लेकिन फरवरी तो इसके ऊपर जुड़ गई। तो फरवरी ऊपर जुड़ गई तो भाई नीचे अब कितना जोड़ना पड़ेगा? भाई 1 ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी ऊपर जुड़ गई तो उसका 1 दिन भी ऊपर जुड़ गया। तो 1 दिन, तो यहां आप क्या लिख दोगे? बुधवार लिख दोगे। तो ये बात आप वैसे ध्यान रखना कि जब, क्या ध्यान रखोगे? जब साधारण वर्ष से अगले वर्ष लीप आ जाए और फरवरी महीने के बाद में महीने में कंपेयर हो रहा हो, तो साधारण वर्ष से अगले वर्ष में चलेंगे तो 2 जोड़ेंगे। और जब लीप वर्ष की फरवरी ऊपर जुड़ गई हो और अगले महीने में चलना हो तो वहां कितना जुड़ेगा? 1 ही जुड़ेगा। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ये अपवाद एक बार आपको याद रखना है। अगर ये बात आपको याद है तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे हैं वो हम अपन बात करते हैं। देखो, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे? इससे रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ जी दोस्तों, जैसे ये तो नहीं है, हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन आया नहीं वो, तो मैं क्वेश्चन बना देता हूं इस टाइप का, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ ले, यदि सपना 3 मार्च 1963 को अपना जन्मदिन रविवार को मनाती है, और वह पुनः अपना जन्मदिन इसी वार मतलब रविवार को आने वाले किस वर्ष में मनाएगी। हाँ भाई, सपना ने जिद कर ली
कि मैंने अपना बर्थडे रविवार को मनाया है और रविवार को सारे दोस्त आ जाते हैं जिसको वो बुलाना चाहती है, तो इसने जिद कर ली कि मैं दोबारा रविवार को बनाऊंगी। कब बनाऊंगी? क्योंकि रविवार को पता है छुट्टी वुट्टी होती है, रविवार को मैच भी आईपीएल के 2 होते हैं, आपको पता है, क्योंकि लोग फ्री रहते हैं। तो इसने कहा दोबारा सारे दोस्त आ जाएं मेरे, इसलिए मैं रविवार को ही बनाऊंगी दोबारा। तो रविवार को कब मेरा बर्थडे आया? तो ये क्वेश्चन हो गया साहब। कैसे हल करना होता है वो देखो साहब, आप कैसे हल करना है इसको। देखो दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। यहां वो जो अपन ने पढ़े थे अभी नोट, वो काम में आने वाले, उनके बिना ये काम नहीं होने वाला है। आपने कहा 3 मार्च 1963 का दिन था रविवार। अच्छा यहां देखो, आपको रियल वार से मतलब नहीं है, आपको बस ये बता दिया यहां रविवार मानना है आपको, आपने मान लिया। दोबारा रविवार कब आएगा इस हिसाब से। तो अब अगला साल आएगा भाई 3 मार्च और 64 आएगा क्या भाई? बिल्कुल आएगा। अच्छा मैं बताओ 1 साल हो गया क्या? हो गया। तो आप मुझे बताओ यहां का वार बता सकते हो क्या? आपका तो बता देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। कैसे बताओगे सर? मार्च कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष से वैसे तो हम कितना चलते, 1 ही चलते हैं, लेकिन यहां मैं 2 चलूंगा। अच्छा ये 2 वाली बात समझ में आ गई क्या आपको? कैसे सर? मार्च से मार्च में चलूंगा। और 64 कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है सर। और लीप वर्ष है, इसका मतलब इसमें फरवरी में 1 दिन ज्यादा होता है, वो काम में आ गया मार्च महीना आने का मतलब। तो आपने कहा सर यहां कितना जुड़ेगा? तो आपने कह दिया सर यहां जो है वो 1 के बजाय कितना जुड़ेगा? 2 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा भाई? 2 जुड़ेगा। 2 आप लिखोगे, 2 जुड़ेगा सर यहां। तो यहां रविवार से 2 आगे अगर मैं चलूं तो यहां का वार बता सकते हो गया। तो आप कह दोगे यहां का वार होगा सर मंगल। ठीक है भाई। अब मंगलवार को थोड़ी बर्थडे बनाना चाहती है, वो तो बनाना चाहती है बुधवार, सॉरी रविवार को। तो रविवार पे रुकेंगे अपन तो। चलो आगे चलो। अब मैं आगे कहता हूं 3 मार्च 1965 लिख दूं भाई। अब देखो 64 लीप वर्ष है, लीप वर्ष है वैसे तो हम 2 चलते हैं, लेकिन लीप वर्ष की फरवरी ऊपर जुड़ गई तो सीधी सी बात है कितना बचा भाई? 1 ही बचा गया। तो यहां कितना जुड़ेगा भाई? 1 जुड़ेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो मैं यहां का वार लिख दूं, क्या लिखूंगा भाई? आप लिख दोगे यहां का वार बुधवार लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, बुधवार होगा यहां। हाँ भाई अब आ जाओ 3 मार्च 1966 की बात। अब दोनों ही साधारण है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा तो यहां क्या आ जाएगा भाई? गुरुवार आ जाएगा। अब भाई अपना उत्तर नहीं आया अभी। क्यों नहीं आया भाई? क्योंकि हमें तो दोबारा रविवार लाना है। हाँ भाई आगे चलूं 3 मार्च 1967 की बात करूं, दोनों ही साधारण है तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना जुड़ेगा? 1 जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा तो यहां क्या वार आ जाएगा दोस्तों? शुक्रवार आ जाएगा। लेकिन अपना उत्तर नहीं आया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब अगले साल आया 3 मार्च 1968 को बर्थडे बनाएगी भाई, वो बनाएगी। अब देखो 67 साधारण वर्ष है, 68 कौन सा वर्ष है? फिर लीप वर्ष आ गया। और लीप वर्ष आ गया तो मार्च तक जाने का मतलब इसमें कितने जुड़ेंगे बताओ? यहाँ 2 जुड़ेंगे। और रविवार शुक्रवार में 2 जोड़ूं तो बताओ कौन सा वार आएगा? रविवार। तो भाई साहब अपना काम हो गया। सपना जिस दिन बर्थडे बनाना चाहती थी वो वार आ चुका है। और वो कब आया दोस्तों? वो वार आया दोबारा 1968 को। तो सपना का जो ड्रीम डे था वो 1968 में मिला और उसने इसी दिन बर्थडे बनाया और सब लोगों को बुलाया। तो यही क्वेश्चन की बात थी, यही इसलिए अपन वो पढ़ रहे थे कि साधारण से 1 लीप में चलते हैं तो साधारण से 1 में चलते हैं, 1 चलते हैं। लीप से अगर चलें तो अपन लीप से आगे चलते हैं, 2 चलते हैं। बशर्ते हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि साधारण से अगले में चल रहे हैं और लीप वर्ष हो और साधारण में फरवरी महीने के बाद से कोई महीने से कंपेयर करें तो उस केस में 2 जुड़ जाएंगे। अगर किसी लीप वर्ष में से फरवरी जा चुकी हो और फिर शुरू हो रहा हो तो वहां लीप वर्ष से आगे 1 जुड़ेगा, जैसा इस केस में हुआ है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर आपके समझ में आ गई होगी बात अच्छे से, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में, तो आपको अच्छे से हल कर सकते हो इसको आप। ठीक है भाई दोस्तों। हाँ भाई दोस्त, इसके बाद में अगर मैं बात करूं, अगली बात में अगर बात करूं तो देखो अगली बात अपन बात करते हैं इसके बाद में एक अपने पास क्वेश्चन होता है दोस्तों, किसी कैलेंडर को पुनः प्रयोग में लाना। हाँ भाई, यह कोई कंजूस आदमी की बात हो रही है। कोई कंजूस आदमी है, वो चाहता है किसी भी कैलेंडर को पुनः प्रयोग में लाना, कि दोबारा उसको प्रयोग में कैसे लाएं। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखो आप। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बना देता हूं आपको मैं। आप क्या करोगे, वर्ष और वर्ष में 4 का भाग दोगे और क्या निकालोगे भाई? शेषफल निकालोगे। क्या निकालोगे? शेषफल। ठीक है। हाँ भाई, वर्ष में 4 का भाग दें और शेषफल की बात करें तो हम सब लोगों को पता है, अगर वर्ष में 4 का भाग दें तो शेषफल क्या क्या बच सकता है। तो
तो शेषफल आप कह दोगे सर 1 बच सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 0 हो सकता है। अगर दोस्तों शेषफल 1 बच जाए तो आप कह देना 6 वर्ष बाद वो कैलेंडर काम में आ जाएगा। अगर 2 बचे तो आप कह देना सर 11 वर्ष बाद वो कैलेंडर काम में आ जाएगा। 3 हो तो भी आप कह देना सर 11 वर्ष बाद कैलेंडर काम में आएगा। और 0 बचे तो आप कह देना 28 वर्ष बाद वो कैलेंडर काम में आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर मैं पूछूं तो क्वेश्चन अगर आप बताएं तो देखो समझ में आ गई होगी बात। शेषफल निकालना है, 4 का भाग देके वर्ष में 4 का भाग देंगे, शेषफल 1 2 3 0 बचेगा। 1 बचे 6 साल बाद में कैलेंडर काम में आ जाता है। 2 अगर बचे तो 11 साल, 3 अगर बचे तो भी 11 साल और 0 बच जाए पूरा भाग चला जाए तो 28 साल बाद में कैलेंडर काम में आ जाता है। मैं आपको ज्यादा नहीं, मैं भी कहता हूं, मैंने पूछ लिया 2022 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जा सकता है। तो आपने कहा बड़ा आसान है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई वर्ष कितने हैं सबको पता है, पीछे के 2 नंबर वर्ष होते हैं। तो वर्ष कितने हैं मेरे पास 22 हैं। 22 में किसका भाग दूं 4 का। मुझे निकालना है शेषफल, तो 5 बार गया और शेषफल बच गया 2। क्या शेषफल 2 ही बचेगा क्या? और 2 जब बचे तो कितने साल बाद में कैलेंडर रिपीट होता है? तो 2 बराबर कितने साल? 11 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो भाई मेरे पास कितना है 2022 में अगर मैं 11 जोड़ दूं तो कब रिपीट होगा भाई? 2033 में ये कैलेंडर पुनः प्रयोग में लाया जाएगा। आप चाहे चेक कर लेना, 2033 में पुनः कैलेंडर काम में आ जाएगा और आप इस कैलेंडर को आराम से घर छुपा के रख देना और 2033 जब भी आए तब दोबारा टांग देना। हो सकता है महंगाई बढ़ जाए, कैलेंडर 500 रुपए का आने लग जाए तो 2033 में 500 रुपये तो बच जाएंगे। महंगाई बहुत जोरों से बढ़ रही है, ठीक है कि नहीं है? तो बढ़ेगी आगे भी, तो आप 500 रुपये बचा लोगे कम से कम। तो ये ट्रिक है, किस चीज की ट्रिक है? किसी भी कैलेंडर को पुनः प्रयोग में लाने की ट्रिक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। इसका क्वेश्चन भी मेरे पास एक है तो उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसका क्वेश्चन जो मेरे पास है, देखो मैं आपको बताऊं, इस चीज का आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस पेपर में। तो इस चीज का क्वेश्चन जो है ये एक मेरे पास क्वेश्चन है इसका, ये रहा, ये क्वेश्चन रहा। हाँ भाई क्या क्वेश्चन है दोस्तों देख लो। गोविंद के नाना जी एक कैलेंडर का प्रयोग सन। ओ गोविंद को नानो बुढ़ो ही कंजूस आदमी हो भाई, वो चाहो कि जिंदगी भर एक ही कैलेंडर रगड़े ही जावा साहब, बिन काम में लिए ही जावा, ठीक है कि नहीं है? कई आदमी हुआ ना बिल्कुल खूब कंजूस, एक आदमी को निचोड़ निकाल दे है, वैसे ही था भाई गोविंद का नाना भी। एक कैलेंडर का प्रयोग सन 1901 में कर लिया पहले, कोई बात नहीं, फिर 1907 में ले लियो, फिर 1918 में काम में ले लियो। अब वो चाहो दोबारा फिर इन एक बार काम में ले लिया। हाँ भाई इसी कैलेंडर का प्रयोग वह पुनः निम्न में से किस वर्ष में कर सकते हैं? तो आई बात अपन ढूंढनी है। हाँ भाई पहले काम में 1901 में प्रयोग लिया, फिर 1907 में प्रयोग लिया, फिर 1918 में प्रयोग लिया। अच्छा डायरेक्ट आंसर की बात करें तो आप तो क्या करोगे, 18 में 4 का भाग दोगे, क्या निकालोगे? शेषफल निकालोगे। 18 में 4 का भाग देंगे, शेषफल आएगा तो 4 चौक 16, 2 बचेगा क्या? और 2 बराबर कितने वर्ष होते हैं बेटा? 11 वर्ष होते हैं। कितने वर्ष होते हैं? 11। तो 18 में अगर मैं 11 जोड़ दूं तो आप कह दोगे सर इसका जो उत्तर है वो कब आएगा भाई? 1929 आ जाएगा। तो आप कह दोगे दोबारा कब काम में लाएगा भाई? पुनः प्रयोग में लाएगा 1929 में। कितना इजी क्वेश्चन हो गया साहब। हाँ भाई 1929 में। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट जवाब हो गया। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अच्छा यहां भी आप देख लो, देखो ये कैसे 1901 में शेषफल 4 का भाग नहीं तो 1 ही बचेगा, 1 शेषफल बचेगा। 1 शेषफल बराबर कितने साल जोड़ते हैं भाई बताओ? 6 वर्ष। तो देखो आप सीधे से 6 वर्ष जोड़े गए हैं, देख लीजिए आप। अच्छा 7 में 4 का भाग दिया तो शेषफल कितना आया भाई? तो शेषफल आया 3 शेषफल। अच्छा 3 शेषफल बराबर कितने वर्ष होते हैं भाई? तो आप कह दोगे सर 11 वर्ष होते हैं। तो आपने बताओ यहाँ 6 वर्ष थे, हाँ भाई 11 जोड़ दिए, 7 में 11 जोड़ दो कितने आएंगे बताओ? आप खुद बता दो। 7 में 11 जोड़ोगे तो 18 आएगा क्या? 18 आ गए। अब फिर 18 में 4 का भाग दिया तो शेषफल कितना बचा? 2 बचा। 2 के लिए भी कितने? 11। और 11 अगर जोड़ूंगा यहाँ तो कितने आ जाएगा भाई? 1929 में रिपीट हो गया। तो बड़े आसान तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने हल कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है साहब। तो ऐसा क्वेश्चन आप कोई भी क्वेश्चन उसको आराम से हल कर सकते हो। वर्ष में किसका भाग देना है? 4 का भाग। 1 बचे तो आप कह दोगे 6 साल बाद कैलेंडर काम में आएगा, 2 बचे तो आप कह दोगे 11 साल, 3 बच रहे हो तो भी आप कहोगे 11 साल, और 0 बच जाए दोस्तों तो आप कह दोगे 28 साल बाद में इस कैलेंडर को प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये कैलेंडर रिपीट वाली बात भी आपके समझ में आ गई।
इसके बाद में अगर दोस्तों मैं बात करूं, एक और बात आप समझिए, एक चीज और होती है। हाँ जी, क्या चीज होती है? ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेता है अपन को, कौन से महीनों के प्रथम दिन समान होते हैं। हाँ भाई, ये आपको पता होना चाहिए, महीने जो हैं अपने पास, इनके प्रथम दिन समान होते हैं। तो ये दोनों में बात होती है। पहले अपन बात करेंगे केस नंबर 1 में, साधारण वर्ष में। तो देखो, हाँ भाई, अपने पास महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये अपने पास 12 महीने हैं। अब ये साधारण वर्ष में 12 महीने के जो कोड बताए थे, मैंने आपको ये बताए थे 144, अगर याद होंगे तो आपको, 025, 036 और 146। ये मैंने 12 महीने के 12 कोड बताए थे आपको। ये लो जी। अब देखो, मैं बात कह देता हूं, जिन महीनों के कोड समान होते हैं, उनका प्रथम दिन भी समान होता है। प्रथम दिन भी समान होता है। जिन महीनों के कोड समान होते हैं दोस्तों, उनका प्रथम दिन भी क्या होता है? समान होता है। ये बात आपको समझनी है इसमें। देखिए चलो, हाँ भाई, आपने कहा सर देखो जनवरी का कोड किसके साथ सेम है, तो मैंने कह दिया जनवरी का कोड देखें अगर, तो 1 जनवरी का कोड 1, और 1 अगर किसका देखूं तो आपने कहा सर अक्टूबर का 1 ही कोड है। तो मैंने कह दिया जनवरी और अक्टूबर जो है, इन महीनों का प्रथम दिन क्या होता है भाई? समान होता है दोस्तों। ये बात आपने कह दी। हाँ जी, ये पहली बात हो गई। फिर अगर बात करें फरवरी का, देखो कितना है, तो आपने कहा 4, मार्च का भी कितना 4, और नवंबर का भी कितना 4। तो दूसरी बात आपने की सर फरवरी, मार्च और नवंबर, इनका कोड समान, तो इनका प्रथम दिन भी क्या होगा? समान होगा। फिर तीसरी बात अगर अपन देखें, तो तीसरी बात अगर देखें तो आपने कहा, तीसरी बात आपने कहा सर अप्रैल, और अप्रैल के साथ में किसका? अप्रैल के साथ में हमने कहा जुलाई। इनका कोड भी सर क्या होगा? समान, क्योंकि दोनों का कोड क्या है? 00 है। अब भाई जनवरी का कोड यहाँ 1 था, अक्टूबर का भी 1 निकला। अब भाई इसका कोड 4, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका 0, इसका 0, तो कोड समान, तो पहला दिन भी क्या होगा? समान होगा। आगे चलें तो अपन ने देखा सर, क्या देखा कि सर सितंबर का कितना है? चौथे में 6, और सितंबर के साथ किसका? 9। दिसंबर का भी कितना है भाई? 6। तो आपने कहा सर इनका कोड भी, इनका प्रथम दिन भी क्या होगा? समान होगा, क्योंकि इसका भी कोड 6 है और इसका भी कोड 6 है। तो दोस्तों एक बात आप समझो, ये 4 जोड़े आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनका क्या है भाई? इनका प्रथम दिन, इनका कोड समान है, तो इनका पहला दिन भी क्या होगा? समान ही होगा। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो पहला दिन समान होने के मतलब क्या है भाई? 2 अगर महीने पहला दिन समान है, तो मैं भाइयों ये कहता हूं, जब तक दोनों में दिन है बराबर हैं, तब तक दोनों का पहला दिन क्या, जो दोनों का दिन क्या होगा? समान। भाई हमें पता है 1 तारीख समान है, तो 7वां दिन भी समान, 8वां दिन भी समान, 12वां भी समान, 14वां भी समान, 20वां भी समान। जब तक अगर दोनों में दिन 30-30 हैं, तो दोनों में 30वां दिन भी क्या होगा? समान। तो मैं एक बात कह सकता हूं, अगर दो महीनों का प्रथम दिन समान है और दोनों में दिन भी बराबर है, तो भाई साहब पूरा महीना ही क्या होगा? समान। जैसे आपको मैं बताऊं, जनवरी और अक्टूबर, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31, अक्टूबर में कितने हैं? 31, और साधारण वर्ष में दोनों का पहला दिन समान भी होता है। तो जब भी साधारण वर्ष आए, जैसे 2022 साधारण ही है, तो आप जनवरी का और अक्टूबर का आज ही मिला लेना, दोनों का सेम डे सेम वार मिलेगा आपको।
आप चाहे आज ही कैलेंडर में चेक कर लीजिएगा, अक्टूबर को फाड़ के जनवरी, जनवरी को फाड़ के आप लगा दो, कोई फर्क नहीं बदलना है। हाँ, आपकी अक्टूबर ये जो होली जोरी आपकी अक्टूबर में दीपावली आती है, जनवरी में मकर संक्रांति, ये जरूर बदल जाएगी, क्योंकि ये नहीं था। कैलेंडर का मतलब है वार और डे से, तो आपको सेम टू सेम मिलेगा दोस्तों, आप देखिएगा आराम से। फिर अगर बात करें अपन तो आगे चलें, अब बात होती है लीप वर्ष में। लीप वर्ष में निम्न महीनों के प्रथम दिन समान होते हैं। हाँ भाई देखो, लीप वर्ष में कोड देखो, अपन पहले कोड देखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हाँ भाई, इनके कोड देख लो तो अपन को पता है दो के ही बदलाव होते हैं, और तो कोई बदलाव होता नहीं है। हाँ भाई, और तो कोई बदलाव होता नहीं है, 2 महीनों के कोड अपने पास बदलाव होते हैं। एक तो किसका होता है भाई, जनवरी का, एक होता है जनवरी का 0, यहाँ 4 की जगह 3, बाकी ये तो 4 ही होता है। ये 0, 2, 5 होता है, ये 0, 3, 6 होता है, और ये 1, 4, 6 होता है, बाकी में कोई बदलाव नहीं होता। अच्छा, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब आप अगली बात आप खुद लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर जनवरी का 0, अप्रैल का 0 और जुलाई का 0, तो आपने कह दिया पहले केस में सर जनवरी, साथ में अप्रैल, साथ में जुलाई, इन सब का प्रथम दिन क्या होगा, प्रथम दिन समान होगा। क्यों? क्योंकि कोड तीनों का ही समान है। दूसरा केस अगर देखें दूसरा केस अगर देखें तो दूसरे केस में आप देखोगे एक अगर फरवरी का 3 और अगस्त का भी 3, तो आपने कहा सर दूसरे केस में देखें तो फरवरी और साथ में अगस्त, इनका प्रथम दिन भी क्या होगा, समान होगा। तीसरा अगर केस देखें तो तीसरे केस में आप कह दोगे, तीसरे केस में आप कहोगे कि तीसरे केस में अपन देखें तो फरवरी अगस्त हो गया, अप्रैल जुलाई हो गया। हाँ भाई, एक आप कह दोगे मार्च का देखो कितना है 4, और नवंबर का क्या है 4, तो आपने कह दिया सर मार्च और नवंबर, इनका पहला दिन भी समान होगा। और चौथा केस अगर आप देखो तो चौथे केस में आप देखोगे सितंबर का 6 और दिसंबर का भी 6, तो आप कह दोगे सितंबर और दिसंबर, इनका कोड भी क्या होगा, समान होगा। तो ये दोस्तों अपने पास आ गए लीप वर्ष में, क्योंकि इनके कोड समान है तो इनका पहला दिन भी क्या होगा, समान होगा। अच्छा, एक दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, एक चीज आप ये ध्यान रखिए, ऐसे महीने जिनका प्रथम दिन सदैव समान होता है, ऐसे कौन से हैं? तो आपने कहा सर ये इजी बात है। एक तो आपने देखा होगा कोड समान किसका, मार्च का हमेशा ही 4 होता है और नवंबर का भी हमेशा ही क्या होता है, 4। तो आप देख लीजिए मार्च और नवंबर का सदैव प्रथम दिन क्या मिलेगा आपको, समान मिलेगा, कभी भी चेक कर लीजिएगा आप चाहे। एक आप देख लेना अप्रैल और जुलाई का, अप्रैल का 0 और जुलाई का भी क्या होता है 0, तो इनका प्रथम दिन भी सदैव क्या होगा, समान होगा दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करूं मैं तो एक आप देखिएगा सितंबर और दिसंबर, सितंबर और साथ में दिसंबर, इनका प्रथम दिन भी क्या होगा दोस्तों, आपको प्रथम दिन क्या मिलेगा, इनका भी समान सदैव। जब भी आप चाहे कैलेंडर उठा के देख लेना, ये वो जोड़े हैं जिनका कुछ भी हो अगर कैलेंडर है तो इनका पहला दिन क्या होगा, समान। पहला दिन क्या दोस्तों, जब तक दिन दोनों में बराबर हैं तब तक समान होगा साहब। तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हो। इस टाइप का अगर मेरे पास क्वेश्चन की बात करूं तो देखो मेरे पास क्वेश्चन होगा इस टाइप का, एक क्वेश्चन है मेरे पास, किन 2 महीनों का, अब देखो यहां मेरे को क्या पूछा, किन 2 महीनों का युग अंतिम दिन समान है, उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया साहब। अगर मैं आपको कह दूं, मैं आपको ऑप्शन दे दूं किन 2 महीनों का प्रथम दिन समान है,
और ऑप्शन दे दूं जनवरी, नवंबर, फिर आपको दे दूं मैं बी ऑप्शन फरवरी, अक्टूबर, फरवरी, अक्टूबर के मैं दे देता हूं फरवरी, जुलाई दे देता हूं जैसे आपको मार, फिर मैं आपको सी ऑप्शन दे दूं मार्च, नवंबर और डी अप्रैल, अगस्त। तो आप फटाक से कह दोगे सर फर मार्च का कोड कितना 4, नवंबर का भी 4, तो इनका कोड समान है, तो इनका पहला दिन भी क्या होगा समान होगा। तो आप कह दोगे सर प्रथम दिन इनका क्या होगा समान होगा। बस आपको वो कोड याद होने चाहिए साहब, सीधे सीधे। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, इसका अपोजिट क्वेश्चन आ गया अपने पास। क्या क्वेश्चन आ गया, अंतिम दिन बताओ। तो देखो मैंने अभी पढ़ाया तभी बताया था आपको, बहुत सिंपल बात है। अंतिम दिन समान होने के लिए सबसे पहली बात है प्रथम दिन क्या होना चाहिए, प्रथम दिन समान होना चाहिए। अच्छा प्रथम दिन समान होगा और दोनों में दिन क्या हो, दिन भी क्या हो दोनों में बराबर हो, दिन क्या हो, अगर दिन बराबर हो तो लास्ट दिन भी क्या होगा भाई समान होगा। अगर मान लो पहला दिन समान नहीं है और दोनों में दिन बराबर है तो अंतिम दिन समान नहीं हो सकता। चलो देखें अपन, अब मार्च में कितने 31, अगस्त में कितने 31। तो दोस्तों इनका अगर आखिरी दिन समान तभी हो सकता है जब इनका पहला दिन समान हो, और हमें पता है मार्च और अगस्त का पहला दिन समान नहीं होता, मार्च का तो नवंबर के साथ होता, तो गलत बात। अप्रैल में कितने दिन 30, दिसंबर में कितने 31। हाँ भाई यहाँ पॉसिबिलिटी बढ़ती है। अब मई में कितने 31, दिसंबर में कितने 31। अब दोनों में दिन बराबर है क्या, अगर दोनों में दिन बराबर है तो आखिरी दिन समान कब होगा जब इनका पहला दिन समान होगा, तो इनका पहला दिन समान नहीं होता। अब भाई जून में कितने दिन 30 और नवंबर में भी कितने 30। हमें पता है दोनों में अगर दिन बराबर हैं तो इनका दिन आखिरी तब समान होगा जब इनका पहला भी समान होगा। क्या पहला दिन समान होता है क्या, नहीं होता। तो भाई कौन सा आंसर हुआ, बी उत्तर हो गया। बी ऐसा है जिसमें हमें पता है दोनों में दिन बराबर नहीं है, तो दोनों का अगर आगे पीछे भी वार होगा तो आखिरी दिन समान हो सकता है या होगा। तो अपना करेक्ट उत्तर हो गया, दो ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो दोस्तों अपन ने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब अपन बात करें इसके अलावा जो क्वेश्चन बच रहे थे उनको भी अपन देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है, यदि 2000 में बाल दिवस को शुक्रवार को तो 2006 में शिक्षक दिवस का कौन सा दिन होगा। तो देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आ गया। अब आपको जीके भी आना चाहिए। 2000 में बाल दिवस, तो भाई बाल दिवस आता कब है, तो बाल दिवस अगर आता है जिसको पढ़ता है थोड़ा बहुत और कंपटीशन में वो जानता है 14 नवंबर को अपने को बाल दिवस बनाते हैं, चिल्ड्रंस डे बनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे जो चाचा नेहरू है उनका जन्मदिन मनाया जाता है, उसी उपलक्ष्य में ये बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर का। तो 14 नवंबर की अगर बात करें अपन, ये आपको डेट है तो आप इसका वार निकाल सकते हो। पूछा कब है भाई 2006 में शिक्षक दिवस। अब शिक्षक दिवस का लफड़ा आ गया, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी अपन को पता है 5 सितंबर को मनाया जाता है, और 5 सितंबर को ये बनाया जाता है। 2006 की बात कर रहा है साहब, ये 2006 में मनाया जाएगा। और ये हमें पता है शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की याद में बनाया जाता है शिक्षक दिवस, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इस दिन क्या वार है भाई, बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है, शुक्रवार को मनाया जाता है। अब ये हमें ये नहीं पता इसने झूठ बोली कि सच बोली, तो भाई वो याद है तो पहली टाइप में मैंने बता दिया था। डेट से वार ज्ञात करना, सबसे पहले इसका क्या निकालोगे, रियल वार, वास्तविक वार। वास्तविक वार निकालना क्या मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था, कैसे, दिनांक कितनी 14, नवंबर का कोड, नवंबर का कोड 4, 2000 का कोड 6, वर्ष कितने हैं 0, लीप वर्ष कितने हैं 0 बटे 7। अब शेषफल निकालेंगे शेषफल निकाला तो ये तो कट गया, 6 और 4 10 में कितना बचा 3, और 3 का 1 का रविवार, 2 का सोम, 3 का मंगलवार। यानी रियल वार जो था यहाँ क्या वार था भाई, मंगलवार था, लेकिन इसने क्या बताया शुक्रवार। कितनी झूठ बोल दी वो देख लो आप, बुध गुरु और शुक्र 3 दिन की झूठ बोल दी, और यही 3 दिन की झूठ हमें भी इस उत्तर निकालने के लिए ज्ञात करेंगे। कैसे, 5 का 5 सितंबर का कोड अगर आपको पता हो, सितंबर का 6 होता है, 2000 का कोड 6, वर्ष कितने 6, लीप वर्ष कितना आएगा 1 बटे 7। वो 5 बातें आपको आती होगी, दिनांक, महीना कोड, शताब्दी कोड, वर्ष और लीप वर्ष की संख्या। अब भाई 5 और 6 11 में शेषफल कितना आया 4, 6 और 4 10 में कितना आया 3, 6 और 3 9 में कितना आया 2, 2 और 1 3। तो यहाँ भी 3 बचा, तो कौन सा वार आना चाहिए रियल में, मंगलवार। लेकिन हमें झूठ कितनी बोलनी है 3 दिन की, मंगलवार में 3 की झूठ बोली, शुक्रवार आया, तो यहाँ भी मंगलवार में 3 की झूठ बोलेंगे तो कौन सा वार आएगा, शुक्रवार ही आएगा। तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका वार जो होना चाहिए वो शुक्रवार होना चाहिए, और शुक्रवार की बात करें तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ये चीज अपन पढ़ चुके हैं पहले, मैंने आपको ये चीज पढ़ा दी थी, इसके कई सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिए, इससे 3 क्वेश्चन करवा दिए। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ये लास्ट ईयर अभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको बोर्ड पे करवाया ही। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा स्पीड कैसे आएगी दोस्तों, प्रैक्टिस ही एक स्पीड का तरीका है। आप प्रैक्टिस कीजिए, स्पीड अपने आप आएगी। प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है मेरे भाइयों, प्रैक्टिस ही एक माध्यम है जिससे आप स्पीड ला सकते हो अपने आप में, खुद में। हाँ जी भाइयों, एक क्वेश्चन और बच रहा था, वो भी मैं आपको करवा देता हूं। ये इससे पहले एक क्वेश्चन बच रहा था वो मैं करवा देता हूं। छुप रहा है, वो कहां छुप रहा है, ये रहा एक छोटा सा क्वेश्चन, ये आप और देखिए, सिंपल क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप कोई कहे तो कोई टाइप नहीं है कैलेंडर में, बस क्वेश्चन पूछ लिया, अगले ने थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस 4 कर्मानुसार माह है, 4 लगातार महीने हैं, पी क्यू आर एस। तो आपने लिख दिया कैसे सर, पी, फिर आपने कहा क्यू, फिर कहा आर, और फिर कहा आपने एस। लगातार 4 महीने जिनमें क्यू और आर में 31 दिन। हाँ भाई, क्रमशः क्यू और आर, इसमें 31 है, इसमें 31 है। अब आपको पूछा है तो एस कौन सा माह है, एस का नाम बताना है। तो देखो, छोटा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा क्लिक करना। अगर आप दिमाग लगाते हो, 2 महीने लगातार 31 के कहां होते हैं, तो आप कह दो मैं जानता हूं सर, इतना मूर्ख नहीं हूं, 1 जुलाई है और 1 अगस्त है। तो आपने कहा सर जुलाई और अगस्त 2 महीने लगातार होते हैं, मैंने पकड़ लिया। अगस्त के बाद में कौन सा महीना आएगा, तो आप कह दोगे सितंबर। सर ये भी मैं जानता हूं और इतना मूर्ख मैं हूं नहीं, तो सितंबर ऑप्शन में इसमें कलेक्ट करूंगा और आंसर लगा दूंगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आ गया साहब, एग्जाम में एसएससी ने पूछ लिया, तो थोड़ा सा दिमाग हो सकता है। अब कोई कह दे सर कैलेंडर का, भाई कैलेंडर का नहीं है, ये दिमाग का क्वेश्चन है। जिसका चलता है वो पकड़ लेगा, जिसका चलता ही नहीं उसका कोई इलाज नहीं है। तो मेरे भाइयों, कैलेंडर अपना कंप्लीट होता है, सारी टाइप्स मैंने इसमें करवाई है कंप्लीट। कोई क्वेश्चन किसी भी सीट का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर आपने पूरा कंप्लीट पढ़ा है। तो दोस्तों, तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप जंग जीतना चाहते हो साहब, तो ये समझ लो, देखो हार के रुक जाना, एक बात मैंने लिखी कल, मेरे विचार आया, वो बात आपको कहना चाहता हूं। हार के रुक जाना किसी मौत से कम नहीं, हार के रुक जाना किसी मौत से कम नहीं, और हारने के बाद फिर खड़ा हो जाना किसी महान जीत से कम नहीं। तो दोस्तों, मैं हारने के बाद में दोबारा जो लड़ने की ताकत अगर आप में है, वो किसी महान जीत से कम नहीं है। वो एक दिन आपको इतिहास में कहीं ना कहीं दर्ज जरूर कराएगी। जो बच्चा 1 एग्जाम दे के फेल हो गया, जिस बच्चे ने 2 एग्जाम दी, 3 एग्जाम दी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जिसने 10 एग्जाम दी होगी वो तो नहीं रुका होगा, वो तो नौकरी पक्का लेके गया होगा। और जिसने एक ही एग्जाम का सोच के रुक गया, मैं तो दी थी, मेरा नहीं हुआ, मेरे लिखी नहीं भाग्य में, वो एक अलग बात है। तो दोस्तों, फिर वही बात है, मेहनत कीजिए, दिल लगा के मेहनत कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। मेरी वही बात फिर कहना चाहूंगा, असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और इसमें सुधार करो। तो अपनी कमियों को देखो और फिर सुधार करने लग जाओ, आपको एक दिन आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।